अगर नेताओं के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी, भाजपा वाले सपा में जा रहे हैं, सपा वाले भाजपा में जा रहे हैं, लग रहा है कोई असर पड़ेगा? दल बदल वाले जीते उतेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ की बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। कि आरक्षण को अगर बचाना है तो आज के डेट में समाजवादी पार्टी का सहयोग करना पड़ेगा। ये केवल स्वार्थी है, अपने लिए हैं। ये जिस समाज के उस समाज को भी ठगते हैं। जितने दल बदलू थे जो पहले से दूसरे पार्टी से लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। गोस्वामी प्रसाद मौर्य चल गए, कोई असर उनसे पड़ने वाला नहीं है। अगर नेताओं के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी, भाजपा वाले सपा में जा रहे हैं, सपा वाले भाजपा में जा रहे हैं, लग रहा है कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये सारे नेतृत्व हिंदुस्तान के बेकार हैं, जो ऐसे लोगों को अपने दल में लेते हैं, जो दूसरे दल से खारिज हो जाते हैं तो अपने लाते हैं। और ये इस बार जनता ये आने और जाने वालों को सबक बढ़िया से सिखाएगी। बता दे रहा हूँ, देश कहाँ जा रहा है यह कोई नहीं देख रहा है। देश की स्थिति क्या है, माली हालत क्या है, देश की बेरोजगारी, देश की शिक्षा, देश की गरीबी, देश की का भ्रष्टाचार, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। बस हम कुछ बन जाए, दुनिया बेकार जाए, हिंदुस्तान की आवाम कहीं चली जाए, इससे मतलब ना हम सरकार बनाएं, हमाल लो जितना हो के पूंजीपति हो जाए। ये कभी सोच नहीं रहे कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की पूरी आवाम हमारी है और सबको दृष्टिगत रखते हुए हमको अपनी कार्यप्रणाली को रखना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नज़र आ नहीं रहा है, समझ रहे ना। सारे दलों की स्थिति खराब है। अब दुर्भाग्य है कि कोई ना कोई दल आएगा, कोई ना कोई दल आएगा, और दल आएगा तो वह घिसा पीटा वही मामला चलेगा। दल बदल से कोई असर पड़ेगा, क्या लग रहा है? हाँ, दल बदल से असर दल पर तो नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति पर पड़ेगा। और वह सबक सिखा देगा जो नेता इन दल बदल वालों को ले रहा है, उसको मालूम हो जाएगा कि दल बदल करने वालों की क्या स्थिति है। सब हारेंगे, दल बदल वाले जीते उतेंगे नहीं। सबकी स्थिति हम लोग भी देख रहे हैं, पूर्वांचल में तो हम देख रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहा है कि ये दल बदल वाले जीतने वाले हैं। ये केवल स्वार्थी है, अपने लिए हैं। ये जिस समाज के उस समाज को भी ठगते हैं, उनको भी लूटते हैं, तो समाज उनको वोट करेगा? सवाल ही नहीं, इस बार देख लीजिएगा। नहीं, दल बदलुओं का एक तो ये कि किस कैडर का नेता दल बदल रहा है, और जब दल बदल रहा है तो उसके मुद्दे क्या हैं। बात मुद्दों पर है। जो राजनीति कभी सन 1990 में हुआ करती थी, आज की डेट में राजनीति उन्हीं मुद्दों पे हो रही है। जो भाजपा के जो मुद्दे हिंदू मुस्लिम हुआ करते थे, इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि राजनीति में हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है। मुद्दा है ओबीसी, SC ST बैकवर्ड के जो आरक्षण को लेकर। भाजपा सरकार में मंत्री थे, वो कहे कि दलितों का अपमान हो रहा है भाजपा सरकार में। 5 साल मंत्री रहने के बाद उनको ये समझ में आया। कितना सहमत है? नहीं, हम तो पूर्णतः सहमत हैं, और राजनीति यही कहती है कि सही समय पर सही डिसीजन लिया जाए। इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अब जिस प्रकार से बैकवर्ड SC ST माइनॉरिटीज़ इकट्ठे हो रहे हैं, सपा की तरफ गोलबंद कर रहे हैं, जो आरक्षण में अभी जो सेंध लगाने का काम किया था, और योगी सरकार बैकफुट पर आई, जो अभी लड़के लखनऊ में आरक्षण में जो खामियां रहीं उसका विरोध कर रहे थे और उसको सुधारा गया। तो अगर जानकारी नहीं हो पाती तो कम से कम ये 15,000 की जो सीटें हैं ये सरकार खाई जा रही थी। तो ओबीसी ये इस बात को जाना कि कहीं ना कहीं ये सरकार की खामियां थी, जो आरक्षण को ये खाए जा रहे थे, और ये समय पर पता चल गया। पता नहीं चलता तो ये बिल्कुल खाए जा रहे थे। अब लोगों के अंदर ये चर्चा है कि आरक्षण को अगर बचाना है तो आज के डेट में समाजवादी पार्टी का सहयोग करना पड़ेगा। भैया, नेताओं के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी, सपा वाले कह रहे हैं भाजपा घर में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, क्या लग रहा है, असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा। पूर्ण बहुमत से सरकार मोदी और योगी जी की बनेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जाने से कोई असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। दलितों के बहुत बड़े नेता हैं। कुछ नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गोस्वामी प्रसाद मौर्य चल गए, कोई असर उनसे पड़ने वाला नहीं है। समाज जहाँ पर है वहाँ पर रहेगा। पूरा समाज भारतीय जनता के पार्टी की तरफ से है। जैसे अन्नपूर्णा आई है भाजपा में, तो मान लीजिए कि मुलायम सिंह के कद्दावर नेता के घर से आई है, तो उस पर असर पड़ेगा और उस पर फोकस बनेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भाजपा को नुकसान होगा? कुछ नहीं नुकसान होगा, जनता नहीं है उनके साथ। वो तो कह रहे हैं हम दलितों के लिए लगातार आवाज़ उठाएंगे और उठा रहे हैं। दलितों के लिए आवाज़ उठाए हैं ना। एक बात सुन लीजिए, सरकार में 5 वर्ष हो रहे हैं, अगर दलितों का शोषण हो रहा था तो क्यों नहीं सरकार से त्याग दे करके पहले चले गए, त्याग पत्र देते जब उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। यही नहीं कह रहे हैं हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, मैं अच्छे पटल पर रखा, बात मेरी सुनी नहीं जाती, तो इस्तीफा देकर चले जाते। वो तो सिर्फ अपने लाभ के लिए गए हैं।
खाली नेता जो है ना, वो अपना घर खाली बदलता है, वो अपनी खाली पीठ बचाता है और जनता वहीं रहती है, मतदाता भी वहीं रहता है, समर्थक भी वहीं रहता है। नेताओं के चक्कर में सब जनता अब जान चुकी है, कोई नया दल बदल थोड़े आज हो रहा ज़माने में, हर बार हुआ है। और जिस आदमी की बात कर रहे हो आप, जिस पर आप उंगली उठाना चाहते हो, उसकी आदत है दल बदल करने की, उसमें कौन सी नई बात। सब लोग दल के साथ है, सरकार बनने जा रही है, योगी आदित्यनाथ की बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। 10 मार्च को इनका जो है साफ हो जाएगा सारा। 6 विधायक के जाने से कोई फर्क नहीं कुछ नहीं फर्क पड़ता है। नेता भाग जाने से जनता थोड़ी भाग जाती है, समर्थक थोड़ी भाग जाता है। वही व्यक्ति ना नेता के साथ वही व्यक्ति, मैं विधायक हूँ, मैं भाग जाऊँ दूसरी पार्टी में, मेरा वही आदमी जाएगा जो मेरा खाता है। नेताओं के दल बदल से व्यक्तिगत तौर पे नेताओं पे असर पड़ेगा, न देश की राजनीति में असर पड़ेगा, न आम जनता पर असर पड़ेगा। भाजपा के 3 मंत्री 6 विधायक समाजवादी पार्टी में गए, अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी से भाजपा में चली आई। वह राजनीति है। हाँ। राजनीति में लोग आते हैं और जाते हैं। हो सकता है कल शिवपाल यादव भी जा सकते हैं, या कौन जानता है। ये तो कल हल्ला उड़ा था कि शिवपाल चाचा भाजपा हो जा रहे हैं। सकता है आने वाले समय में सपा और बीजेपी गठबंधन कर सकती हैं, ये कौन मान सकता है। राजनीति में क्या हो सकता है, मुलायम और मायावती एक हो के चुनाव लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश की सरजमी पे, और बिहार में लालू और नीतीश एक हो सकते हैं, तो अखिलेश यादव और जोगी क्यों नहीं एक हो सकते हैं आने वाले समय में। ये राजनीति में होता है। लेकिन इस बार जनता एकदम मन बना चुकी है, कौन मुख्यमंत्री बनता है ये अलग मामला है, लेकिन दल बदल नेताओं को जनता सबक सिखा देगी, एकदम 100% सिखा देगी। जितने दल बदलू थे जो पहले से दूसरे पार्टी से लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। इस समय चुनाव में जो परिवारवादी लोग हैं जो दल बदल रहे हैं, उनको जनता जवाब दे देगी। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, अपने चौहान जी हैं, अपने पुत्र मोह में, ठीक है, और पार्टी छोड़कर चले गए। मैं चाहता हूं कि वो लोग अपने पुत्र की जगह अपने बिरादरी के, अपने स्वजातीय युवा को अपने जगह पर उत्तरदायित्व दे दे और विधानसभा का टिकट मांगे, तो जनता उनके साथ उनके बिरादरी की रहेगी। इससे उनकी भद पीट रही है समाज में। अब समाज जागरूक हो गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और अब पहले वाले 90 वाले जनता नहीं रही। इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? इस बार मोदी जी की 300+ सीट आ रहा है, योगी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और उत्तर प्रदेश की हर सर्व समाज के लोग वोट दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे मुस्लिम जाति के भाई भी 20% वोट दे रहे हैं। ये सर्वविदित है। सामाजिक आप चैनल वाले हैं, यूट्यूब चलाते हैं, हर जगह आप पूछ सकते हैं। जो गरीब मुसलमान है 20% वोट दे रहा, अगले बार 7% दिया, इस बार 13% अतिरिक्त देगा, केवल कानून व्यवस्था के नाम पर, ठीक है ना। बाकी जो मंदिर का मुद्दा, बाकी सब तो अलग तरीके का मुद्दा है, धार्मिक है, लेकिन धार्मिक के अलावा प्रशासन के बिहाफ पे जनता के जो है लोग हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो रोड पर जाती थी, स्कूल जाती थी, जो छेड़छाड़ होता था, और बच्चे हैं छोड़ दो, ये सब जो संस्कृति सपा सरकार की थी उससे उब गए थे लोग। इस समय स्वच्छ प्रशासन जो मिला है, इससे लोग बीजेपी को वोट देंगे। उन नेताओं की कमी नहीं है, वो तो शीर्ष नेतृत्व की कमी है कि ऐसे ही दल बदलुओं को, अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ करके और दल बदलुओं के साथ वो अपना काम करते हैं। अपर्णा यादव भाजपा में गई, लग रहा मजबूती मिलेगी। अब ये तो भाजपा और सपा जाने ना, भाजपा जोगी जी को लगता होगा कि मजबूती मिलेगी, इसलिए उन्होंने उसको ले लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने से तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बार बार ऐसा करते हैं, ये कोई उनका एक बार का खेला थोड़े है, वो तो हमेशा ऐसा करते रहते हैं। कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी की सरकार आ रही है, और आने जाने से कोई, अखिलेश यादव खुद जो परिवार से अपर्णा यादव आ रहे हैं बीजेपी में, उनको सपा में विश्वास नहीं है। नहीं, समाजवादी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि उनका मास्टर स्ट्रोक है कि 3 मंत्री 6 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ये लोग दल बदल वाले थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, धर्म सिंह सैनी हो गए, और क्या बोलते हैं वो दारा सिंह चौहान, ये लोग पहले से दल बदल वाले नेता हैं। इनके जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं। चुनाव जनता जिसको मूड बनाएगी जनता देगी, किसी घर के कोई चला जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा के 3 मंत्री 6 विधायक समाजवादी पार्टी में चले गए, लग रहा है मजबूती मिलेगी। ऐसे लोगों को स्वीकार करना चाहिए राजनीति लोगों की। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उन तो थोड़ा मजबूत आदमी हैं भाई, उनके कहने पे वोट तो है ही, और बाकी लोग तो आते जाते रहते हैं, ऐसे है आते जाते रहेंगे। उनका दल बदले काम है, दल इधर बदलेंगे, जिसका मजबूत देखेंगे उससे बदल लेंगे, उसमें क्या है। अपर्णा यादव भाजपा में आगे, लग रहा है टिकट मिलेगा। टिकट तो मिलेगा ही, टिकट तो उनको मिलेगा ही, पैसे वाली है, पैसा देख टिकट ले लेगी, नहीं मिलेगा तो ऐसे लोग पैसे पसंद करेगी। जनता तो पसंद कर ही लेती है, जिसका
भाई शायरी में वोट है, इसलिए पा जाएंगे वोट। मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ। न्यूज़ ढाबा शिकागो से आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।